हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो 18/9/2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 18/9/2022 का प्रथम पाली का पूछा हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हिंदी में है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो विद्यालय हो जाएगा। रूपक अलंकार किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस काले संकट सागर पर। पूछ रहा है कि रूपक अलंकार कौन सा वाक्य में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस काले संकट सागर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार है। तीन बेर खाती थी वे तीन बार खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, अलंकार बताएं। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाद होता है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो विषाद होता है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, यही अशुद्ध दिया हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी का मातृभाषा है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डींग हाँकना। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो डींग हाँकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ। शब्द को सुनकर जो हम समझते हैं वह अर्थ कहलाता है। जग्न में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जग्न में कितने लघु गुरु वर्ण होते हैं? तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानी पर कोई रंग न पड़ा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो रानी पर कोई रंग न पड़ा। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो कोई रंग रानी पर न पड़ा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों हो जाएगा। अनुप्रास एवं रूपक दोनों अलंकार है। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विप्रलम्ब श्रृंगार हो जाएगा। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो विप्रलम्ब श्रृंगार हो जाएगा। वाह मुख की मधुराई कहा कहें, मीठी लगे अखियान लुनाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरोधाभास है। वाह मुख की मधुराई कहा कहो, मीठी लगे अखियन लुनाई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विरोधाभास हो जाएगा। पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भेद होते हैं। पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध, और लास्ट में एक होता है क्रिया विशेषण पदबंध। 5 गो होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया हुआ है? तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल का है।
पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नाकर है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो रत्नाकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास। किस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तग्न, 1 जग्न और 2 गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रव्रज में। किस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तग्न, 1 जग्न और 2 गुरु वर्ण होते हैं? तो इंद्रव्रज में। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य ने प्रसर्ग सहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने हिम्मत नहीं हारी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ने प्रसर्ग सहित है? तो उसने हिम्मत नहीं हारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितना है? तो 10 है। कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? तो व्यंजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया महाठगनी हम जानी में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार है। माया महाठगनी हम जानी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रहरी का अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। द्वारपाल, पहरेदार, चौकीदार, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रहरी का अर्थ क्या होता है? तो द्वारपाल भी हो सकता है, पहरेदार भी बोल सकते हो, चौकीदार भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मवाच्य है। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो कर्मवाच्य हो जाएगा। काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार कहते हैं। काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं के समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उपमा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट पालना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन निर्वाह करना। पेट पालना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जीवन निर्वाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक संवर्धन है। जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक कौन सा है? तो ऊतक संवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ा हुआ रहता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा हुआ होता है? तो मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा होगा। एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा? तो आधा जो है स्थितिज ऊर्जा होगा, वह आधा क्या होगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो प्रोपेन भी होता है, एन ब्यूटेन भी होता है और आइसोब्यूटेन भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेकिया और ब्रोकाई में पाया जाता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो किस में पाया जाता है? तो ट्रेकिया और ब्रोकाई में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नलिखित में से किस द्रव में दाब का मान अधिक होता है? सबसे अधिक किस में होता है? तो समुद्र का पानी में होता है। नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नलिखित में से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होता है? तो समुद्र का पानी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिसेला वायरस से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकन पॉक्स होता है। वेरिसेला वायरस से कौन सा रोग होता है? तो चिकन पॉक्स होता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। किंगडम मोनेरा में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया शामिल है। किंगडम मोनेरा में कौन शामिल रहता है? तो बैक्टीरिया। अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वो तत्व एक्स क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु होता है। अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वो तत्व एक्स क्या रहता है? तो धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजाति उद्वन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है उसको प्रजाति उद्वन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी है। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन हो जाएगा? तो चांदी हो जाएगा। पेड़ पौधों के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी रिपीट किया हुआ है कि पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा की जरूरत होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संघ ऊतक के संगठन स्तर को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोइलेंट्रेटा। कौन सा संघ ऊतक के संगठन स्तर को दर्शाता है? तो कोइलेंट्रेटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणुक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, हीलियम, नियोन, आर्गन सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणुक है? तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग किया जाता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। यह भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित किसका होता है? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान त्वरण से गति कर रही है। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है एक समान त्वरण से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें धन व ऋण का चिन्हित अंकित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोधक में। निम्नलिखित में से किसमें जो है वो धन या ऋण का चिन्हित अंकित नहीं किया रहता है? तो प्रतिरोधक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीशा है। निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक हो जाएगा? तो शीशा, लेड है।
नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो का है। सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है, तो रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 लखनऊ में किया गया था। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ किया गया था। तो 1936 में लखनऊ में किया गया था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, कार्बनिक। इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है, तो कार्बनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन विलियमसन 1990 में किए थे। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किए थे, तो जॉन विलियमसन 1990 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता का। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिला था, तो राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ कानून लागू किया और स्वतंत्रता एवं आज़ादी के बीच प्रतिबंधित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादी शासन ने। रूढ़िवादी शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया और स्वतंत्रता और आज़ादी के विचारों को पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई हाई है। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है, तो मुंबई हाई हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84 है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो 84 है। और पिछला सेट में पूछा हुआ था कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो 47 है। अगर अनुसूचित जाति पूछेगा तो 84 हो जाएगा और अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाराद्वीप पतन किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में है। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि पाराद्वीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का है। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, तो महात्मा गांधी का है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो स्वास्तिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरो विद्रोह से थे। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है, तो
चेरो विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। ये तो लगता है कि सभी सेट में सेम क्वेश्चन रिपीट किया है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो अनवीकरणीय है, तो कोयला हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेस्टनट पाया जाता है। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो चेस्टनट। एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक होता है। एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो एक होता है। फ्रेंड्स, ये था आज 18/9/2022 का जो प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया था, उसको आज हम लोग कवर किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।